आज क्या 26 जनवरी? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे आप क्या चाहोगे कि देश में ऐसा क्या बदले कि दुनिया ही बदल जाए? कोई भी नेता झूठ नहीं बोले, अपनी तनख्वाह पे गुजारा करे। ऐसे पॉसिबल है क्या? हम्म। ये तो इम्पॉसिबल है। नेताओं से मत मांगो पाओ, बेचारे नहीं, जनता से बोलो। जनता से तो ये चाहूंगा कि हर आदमी सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। नहीं नहीं पापा, ये भी नहीं होगा। हमने तो पकड़ रखा है ना, हम तो एक पार्टी को पकड़ लेते हैं। नहीं, वो गलत है। जो पार्टी सही है और सही करती है उसको सही कहो, गलत करती है गलत कहो, फेंकने पर वालों का भाई साथ पापा, ये दो। पार्टियां भी तो ऐसी हो जाती है ना कि आज सत्ता में नहीं है तो आज बढ़िया है। कल सत्ता में आते फिर ये भी वैसी हो जाएंगी। काम करने वाले का, ईमानदारी से जो काम करता है उसका साथ दो, फेंकने वाले को भगाओ। बिस्किट वगैरह खूब सारे। नहीं, खूब सारे कौन खाता है? नहीं नहीं एक दो पैकेट नहीं 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 एक दो नहीं नहीं, सिर्फ एक पैकेट। ओके। जैसे पापा एक दूसरे से बोलो, खूब सारे मत लाना। किसको एक आध पैकेट लाओ। कौन सा वाला खाते हो बेटा? एक आध ही लाना पापा। जिम जैम ओरियो। जिम ओरियो। ओके। दो अलग अलग बिस्किट है। दो पैकेट लाओ, एक जिम एक ओरियो। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ नहीं रहते हम, थैंकफुली। ना दादा दादी ना नाना नानी, थैंकफुली हम अकेले रहते हैं जो हम तेरे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए कितने हैं, दिखाना। 8 10 है। 8 तो है ही। 14 हाँ। ये ऐसे लगता है, फिर ऐसे बिगड़ती है पापा। पोता पोती दोता दोती ऐसे बिगड़ते हैं, ये गलत है। अब ये मुझसे बोलेगी बाद में, नानी तो लाया आप तो दिलाते भी नहीं हो, नानी तो लाती है आप तो दिलाते भी नहीं हो। ये शिनशैन बन जाएगी फिर। साल में एक बार आया। अब पापा इतना क्यों लाया आप? एक लाना चाहिए था आपको। मम्मी पापा तो दिलाते ही रहते हैं। हम नहीं दिलाते, हम नहीं दिलाते। ये कभी कभी वो खिलाते हैं। तो नानू से बोला था ना एक लाने को, ये एक लाने को। अभी देखना ही पापा भी बोलेंगे ये एक ओनली दिस वन। इतना सारा क्यों पापा? अभी पापा होता क्या, फिर वही खाएगी बस, और कौन खाएगी? नहीं, क्यों खाएगी? इसको ज्यादा टाइम चाय के साथ नहीं खाएगी वो। दिन में सुबह सुबह मैदा खिला दो उसको पापा। नहीं, अतर को भी मत खिलाया करो आप। हाँ, थैंकफुली चाय बना ली। हम तो जा रहे हैं नीचे बैठने, इनकी जो मर्जी आएगा। देखो ये आ गए। क्या हुआ इस देश की अर्थव्यवस्था में? कुछ बदलाव हुआ? 6 घंटे की मीटिंग करके आया तुम। पिलाओ कुछ, चाय पिलाओ। सीरियसली मेरे पति जो है हमारे सोसाइटी की अर्थव्यवस्था में बदलाव करने की कोशिश करने गए थे। वो कोशिश रही नाकाम। 6 घंटे की टाइम की बर्बादी के बाद, बताओ। और आए भी तब, अब जब मैं और पापा नीचे जा रहे थे, ऐसे ही बैठने नीचे। ये जो पापा थके थे क्यों लग रहे? सोए नहीं क्या दोपहर? बताओ, सो तो लिए। सोने के बाद इंसान ज्यादा थका थका लगता है ना पापा? और तू बंद करेगी ये व्लॉग? हो गया व्लॉग। हमारा व्लॉग चलाती नहीं, दूसरों के व्लॉग चलाती रहती है। मैं इसको बोलती हूँ अपने व्लॉग में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करा कर। नहीं करती। खुद मत आवले। रात को तो सोएंगी ट्रेन में। हाँ, रात को ट्रेन में थोड़ी नींद आती बाबा। अभी खाना क्या बनाना है शाम को? बोलो पापा क्या खाएंगे? जो पापा खाएंगे वो 2 चपाती या दाल चावल बना लो। चावल बना लो, ठीक दाल है। चावल बना लो और क्या है। हाँ ठीक है, तो दाल तो वही है सुबह वाली, कोई बात नहीं, चल जाएगी। उसी को मॉडिफाई कर लेना। ओके, कैसे करना है मॉडिफाई? आप कर देना। मॉडिफाई करना है पापा? क्यों करना है मॉडिफाई? मुझे ये समझ नहीं आता। करना है, कुछ करना तो आप हाथ मार लो। हाँ, my papa is a world best cook, but he doesn't touch any utensil nowadays. क्यों? अभी तो घर पे तो बनाते हैं नहीं? नहीं, अब नहीं बनाते क्योंकि अब उनको खाना मना है। तो क्यों बनाएंगे वो? है ना पापा? नहीं, मैं तो झोल की सब्जी खाता हूँ। हाँ, झोल की तो अच्छी बात। और अपने को तो अच्छी लगी ना वो नहीं, अच्छी लगी सब्जी। हम टॉकिंग अबाउट सब्जी, कटहल की सब्जी। मूंग की दाल तो खैर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ मूंग की दाल तो पापा। जीरा सेक के डाल दो। कटहल थोड़ी बनाई थी भारी। मिट्टी की दीवानी का छोंक लगा दो। इतनी मेहनत कौन करे पापा? मिट्टी की दीवानी लेके आऊँ, उसका छोंक लगाऊँ? अरे वो उसका टेस्ट अलग आता है। हाय राम, खाने के मामले में तो मैं ऐसी हूँ कि सिंपल ही बना लेती हूँ, फटफट। बस जो मेरे पापा को लगता है कि ये तो बहुत आलसी है,
नहीं लगता। लगता है, नहीं। लगता है। क्या फिर क्या लगता है आपको? और मेरी बच्ची परेशान होती रहती है बेचारी, ओ उसको तो कुछ नहीं खिलाते तुम। हेल्दी रखती हूँ अपने बच्चे को, मेरे को नहीं करना उसको मोटा जबरदस्ती का। क्या बोली? कुछ यम्मी खाना है तो क्या खाना है? कटहल की सब्जी खाई नहीं उसने अभी तक? कटहल की सब्जी यम्मी नहीं होती है? हाँ, ऐसी चीज़ों में तो अपना टेस्ट डेवलप नहीं करती वो। करना चाहिए ना, गलत बात है ना पापा? बचपन में आप कटहल की सब्जी बनाते थे तो हम खाते कितने कि नहीं खाते थे? ऐसे आपको कौन सी इडली डोसा बनाने आते थे तो बताओ? ये तो अब बना रहे हो ना आप, हैं? अब ये दिखाऊंगी मैं वीडियो। उस टाइम में अरे अब तो सब बनता है ना घर में, उस टाइम तो सिर्फ देसी बासी। केवल मात्र मालपुए बनते थे। हाँ, मालपुए मालपुए से याद है, तुमने हलवा नहीं बनाया? बना दूंगी शाम को। और हलवा, मालपुए, गाजर का हलवा भगोना भर के, हाँ 10 किलो गाजर का। हाँ, तो यही सब देसी आइटम बनते थे अपने, विदेशी कौन सा बनता था? और पकौड़ी, पुए, मालपुए तो 8 दिन में। हाँ, हर 8 दिन में हर 8 दिन में। बताओ। हाँ, और लड्डू बाटी, लड्डू बाटी, दाल बाफ ले, तब बाफ ले, वही तो। ये खाते। तो हम तो यही सब खाते थे। इनको देखो, ये इन सब चीजों की तो इन बच्चों को कोई वैल्यू ही नहीं है। उनको लगता है सब बेकार चीजें। अब आजकल क्या है, खीर तो खाएंगे एक कटोरी, बाकी सब से खा लेंगे सब। हम तो पहले खीर से चपाती खा लेते थे, 3-3, 4-4, 5-5 चपाती खीर से। खीर बना लो आज। मैं खीर। और खीर दूध और ले आएंगे, अरे पापा खीर, और खीर के साथ ही कवर साहब ये खीर अब नहीं बनाऊंगी, ठंडी नहीं होगी, मैं कैसे खाऊंगी? खीर से पूड़ी भी खा लेते थे। और हलवा बना दूंगी, सूजी ले आना थोड़ी सी, ज़्यादा मत लाना। छोटा पावर वाला पैकेट लाना, बाकी फिर वहाँ से लाएंगे डीमार्ट से। पिज़्ज़ा बर्गर तो मैंने दिल्ली में जाके पहली बार खाया, केवल मात्र पार्ले जी का बिस्किट और टॉस, ये। और वो भी अपने यहाँ तो नहीं आते थे पापा, बहुत कम आते थे। नहीं, पार्ले जी का बिस्किट खा जाता था। नहीं आ जाता था, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ जैसे अभी आप लाए हुए वैसे आते हैं। हाँ, ठीक है, ब्रेड खा बचेगी ब्रेड, सुबह ही खत्म हो गई थी तो। कौन सा बिस्किट देते हैं? बिस्किट भी खत्म हो रहने तो बिस्किट तो भी लाए ना। गया। कौन सा लाए? कौन से लाए, कौन से नहीं लाए? पापा खा लेते हैं। वाह 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 वाह, आप बिस्किट खाओगे? अभी गुस्सा करेंगे, वो मेरे लिए तो लाते नहीं हो, अब नानू लाए तो आप खुद खाओगे? वाह। 2-3 पीस खा लेते हैं यार, अभी 6 घंटे की मीटिंग से आए ना। हाँ, सौंफ डालने से ये होता है पापा कि अपने को चाय ना एसिडिटी नहीं करती ज़्यादा। वैसे तो मैं चाय बनाती ही हूँ, सिर्फ सैटरडे संडे पीते हैं, वो भी कभी कभी। नानू ने 1000 रुपए दिए, जिस बार मेरे को नहीं दिए, इसके पापा को दे दिए। मतलब मम्मी तो खर्चा कर देगी और पापा डबल करके देंगे। पापा डबल करके देंगे, सच में। अच्छी। इसमें मेरा बना हुआ बो पहना है। मेरे पापा को बता रही हूँ इन चीज़ों की प्राइसेस। मेरे पापा को यकीन ही नहीं है, उनको लग रहा है हम ओवर प्राइसिंग इट, है ना पापा? बट इट इज़ नॉट ओवर प्राइस्ड पापा, इट इज़ हैंडमेड, हैंड क्राफ्ट है। सो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, लाइक अपने कोटा डोरिया की साड़ी है, हाँ, तो अगर वो आप हैंडमेड लेने जाएंगे तो 10,000 से कम की नहीं है। हाँ, लेकिन वो जो जबरदस्ती की साड़ी जिसको है बोल रहे हैं वो 400 रुपये में मिल रही है। वो पावर लूम की। तो फर्क है ना पापा, पावर लूम में और हैंड क्राफ्ट में। तो मैं पावर लूम नहीं कर रही हूँ, मैं हैंड क्राफ्टिंग कर रही हूँ। हैंड लूम की मिलेगी आपको 4,000। हाँ, मिनिमम 4,000 है। 25,000। हाँ। फिर कोई सीमा नहीं है, मान लो उसमें गोल्ड का तार लगा दिया तो लाखों की भी हो सकती तो वही तो बात है पापा कि वैल्यू हैंडक्राफ्ट की होती है और आजकल बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कहीं बेच नहीं रही हूँ, मैं जस्ट अपनी एक वो ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, कितना मैं कर सकती हूँ। मैं आप बोलते हैं कि ये 200 रुपये में बेचेगी तू? मैं बेच तो कहाँ रही हूँ, मैं पता नहीं, अभी नहीं बेच रही कहीं भी, बट जस्ट प्राइसिंग माई सेल्फ। आज हम पापा को लाए वसई फोर्ट घुमाने। हम तो कितनी बार आ गए, हम इतने साल रहे, लेकिन अभी कभी मम्मी पापा को लाए नहीं इधर, तो हमने कहा चलो आज घुमा देते हैं। आज काफ़ी रश है ना यहाँ पे 26 जनवरी की वजह से। ये रहा मंदिर, एंड एज यूजुअल यू ऑल नो कि हमारा फोर्ट वसई का व्यू कह रही कि आप बोलोगे कि हमारा घर, तो घर जैसा ही है और क्या, रोज ही आ जाते हैं हम तो इसी फोर्ट पे आते हैं। मेरे पापा ब्लॉगिंग कर रहे हैं जब से आए हैं ना, वज्रेश्वर जी माता की फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो? तो मेरे पापा को फोन आ गया घर में किराए की बात करने के लिए, इसलिए मेरे पापा उधर बिजी हो गए, तभी ब्लॉग बनाते हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस सीनरी लुक्स।
लेट्स सी, है ना, ऐसे कर जाते हैं लोग। हो गई पापा बात? अच्छा 5 पैसे, तो इधर का बनाओ ना, उधर का, इधर खंडरों का। देखो ओ वाओ, यहाँ पर कभी नहीं आए। वाओ, जल्दी बैठ जा यार, मुझे साड़ी पहन के आनी चाहिए थी यहाँ। तो मैं सुनो, अगली बार साड़ी पहन के आऊंगी। हाँ पापा, क्या बोल रहे हो आप? कैसे कमेंट्री कर रहे हो? करना दोबारा? कर तो रहे थे। मैं तो बता रहा हूँ, उसको बता क्या, कैसे, क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि ये पुर्तगालियों ने मराठाओं से छीन गया था किला। हाँ, फिर मराठाओं ने क्या किया वापस? और मराठाओं ने वापस पुर्तगालियों से छीना। चिमांजी अप्पा उनके सेनापति थे, संभाजी या शिवाजी के। और देवी को प्रसन्न करके हाँ, ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया। यस, एक मंदिर वसई में बहुत दूर और करवाया। वहाँ तक चलते हैं पापा, वहाँ तक सब लोग हैं, वहाँ देख के आते हैं उधर है क्या, वहाँ भी चेक करते हैं क्या है। बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। वाह, यहाँ कभी नहीं आए हम। थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाता तो पर आते नहीं है। अब तो ठंड लग गया, 7-8 साल पुराना किला लग गया ये। हाँ, खंडर ही है इधर, क्या आइसोलेटेड रहता है पर आते ही नहीं है। किसी रहेगी आ जाओ ना तुम भी किसी टाइम पे। क्या इसका वाओ, आलिशान किला रहा। अगली बार यहाँ आके वीडियो बनाऊंगी। और ये देखो पापा कुआं, देखो ये इसमें एक कुआं भी है पानी के लिए, सप्लाई के लिए। नहीं अब बंद हो गया, अब बंद हो पूरा गया, बंद कर रखा। पूरा बंद हो गया। लेकिन ये कितना सुंदर है, अपन कभी इधर आए नहीं। लेकिन हमारे इंडिया की जो प्रजा है वो बहुत ही बदतमीज है, कहीं भी गंदगी मचाती है। और ये तो मैंने 25% यार मेरे पापा कैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो 25% 25% मेरा असर आ गया मेरे पापा को ब्लॉगिंग कर रहे हैं। 5% भी नहीं पता, इसमें बड़े बड़े दरवाजे देखो। पापा ये तो कुछ है ही नहीं, ये 10% है। अभी तो कितना बड़ा है ये किला, तो हम तो खुद ही अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, हमें ही पता नहीं है क्या है। देखो छोरे तो उधर भी चले गए, भगवान जाने, हमें नहीं समझ में आता हम उधर इधर से उधर कैसे जाए। फोटो खींचे। मैं कहाँ खड़ी हूँ आज, इधर नीचे है सब। अब मैं यहाँ से कूदूंगी नहीं तो घुटने बोल जाएंगे। ये ऐसे बनाते थे, पागल है क्या? लेयर बनाते थे। वो लकड़ी वाला जो है सब इन्होंने जला बुना के डैमेज कर दिया। ये इन लोगों को क्या लगता था इसमें सोना छुपा है, तो आगे तो हर जगह सोना छुपाएंगे क्या? इंसान रहेगा नहीं, सोना ही छुपाता रहेगा। क्या सोना खाने की चीज है क्या? महाराजाओं के कहते महाराजा, कोई महाराजा सोना थोड़ी खाता है, सोने की प्लेटों में खाता है, सोना नहीं खा सकता कोई भी। स्वर्ण भस्म खा सकता है। हो सकती है या वो वाटर का वो सिस्टम कर रखा है इन्होंने। पापा टॉयलेट वॉयलेट भी तो हो सकते हैं यहाँ पे, इनमें पूरी गति आवे। हगेगा मुतेगा भी तो इंसान। इन लोगों के टॉयलेट्स भी तो बड़े बड़े होते थे। यहाँ जिस हिसाब से यहाँ नालियाँ निकल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये वॉशरूम एरिया होगा। नहीं, ये पानी निकासी के है लिए, ना, पानी निकासी के लिए टॉयलेट अलग होते हैं। अच्छा अलग है। वो ऊपर होंगे जहाँ से डायरेक्ट पीछे गिर जाए लास्ट में। इधर क्या है? ये बड़े बड़े होल। अरे ओए, अच्छा हमें तो बाहर ही निकले हैं। ये बड़े बड़े होल। इधर से तो अपन बाहर। ये देखो हमारी इंडिया की प्रजा को कितना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे, तो गंदगी मचा के गए हैं यहाँ पे। ये देखो, अरे बेवकूफ लोग, उधर सीरियसली। उधर किला देखो। हाँ वहीं पे चल रहे हैं अपन, नहीं वो चलो बता, यहीं से बता दो, यहाँ से भी दिखेगा ना। चलो ना, इधर से आ जाओ, बाहर ही है। मोटी दीवार देख। सच्ची बता रही हूँ, मतलब हमारे इंडिया में ना मैनर्स नाम की चीज नहीं है। अब ये सिविक सेंस वर्ड को ऐसा हो गया है कि शायद ये शब्द समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को। देख रहे हैं गंदगी, बदतमीजी, गुस्सा तो इतना आता है मुझे सीरियसली। लोग रहने लायक ही नहीं है। ये बोतलें पड़ी हैं, ये कचरा पड़ा है, बताओ अच्छी खासी जगह पे ये क्या कर रहे हैं। आ जाओ, मेरे पापा पता नहीं कौन सा यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। कहाँ डालोगे पापा आप? मुगल भी घबराते थे। पापा कहाँ डालोगे इसको, वीडियो को? मैं अनुपम के पास। अनुपम के पास तो है ही ऑलरेडी। पता है, नाउ आई एम डेस्परेटली विशिंग टू लीव इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द गंदगी, इधर उधर कचरा फेंकना। मेरा अब इतना मन करता है कि मैं इंडिया से बाहर चली जाऊँ, इंडिया में रहूँ। यहाँ इतनी सुंदर हमारी ये प्रकृति है, इतने सुंदर सब कुछ है, और देखो ऐसी बदतमीजी की हद है। मतलब हर वीडियो में ऐसी बातें करती हूँ मैं, लेकिन देखो ना यार, देखो ना गाइस, देखो ना, सी देखो ना। बंद हो गया। अच्छा ठीक है, बंद हो गया। पापा यहीं से देख लो फटाफट।
बंद हो गया खेला। अभी हुआ क्या, अभी क्या हुआ, 3 लड़कियों को बंद हो गया किला, है ना। तो गार्ड ने बोला कि भैया आप बाहर जाओ, ठीक है, किला बंद हो गया। उनको पहले भी बोल चुका वो। तो अभी उसने दोबारा बोला आपको पहले भी बोला था, आप जा नहीं रहे। तो बोला फिर आप बाहर से बंद कर दो ना, फिर कोई एंट्री नहीं। तो तुमने जब एंट्री करी होगी तो उसको थोड़ी पता है तुमने कब एंट्री करी थी। वो तो निकलने के टाइम ही बोलेगा ना कि भाई 6 बज गई, आपको जाना पड़ेगा। तो वो लड़कियां ना उस गार्ड से बदतमीजी कर रही हैं। और ये बहुत आम बात है कि लोगों में मैनर्स नहीं है जरा से भी, कि किसी से भी। लड़कियों में तो बहुत कम है। पापा मुंबई वाली बात ही नहीं है ये। लड़कियों और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही मैं इंसान की भी बात कर रही हूँ। अभी ये सारी गंदगी लड़कियों की फैलाई हुई है क्या? नहीं है, इंसान की फैलाई हुई है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे वो आदमी चाहे औरत हो। पर मैं बता रही हूँ कि बदतमीजी। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का आया था यहाँ पे, और शिवाजी संभाजी पता नहीं क्या बन के फोटो खींचा रहा था, रील पे आ रहा था। तो उसने बोला कि अब हो गया टाइम, अब निकलो। तो लड़ गया उनसे। अब ये लड़कियां भी ऐसे ही कर रही हैं बदतमीजियां। तो जेंडर की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ बात है इंसान के बदतमीज होने की, उसकी है ना परवरिश की। ये लोग अभी आइसक्रीम कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आज मैंने लिया है गूसबेरी और मलबेरी। गाड़ी में बैठने से पहले ना फिनिश हो जाना चाहिए क्या। मेरे पापा बहुत देर से खाने के दांत में लग रही होगी ना। नहीं कैसा नहीं पापा, मेरी ही लगती तो आपकी, झूठ तो नहीं बोला आप। ये तो पिघल जाती है। हाँ मैंने बादाम वाली नहीं, बादाम आ गई थी। हाँ